मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक 64 योगिनी मंदिर है जो 10वीं शताब्दी का है, जहां पर मां शक्ति की 64 पीठें थी। भगवान शंकर और गौरी की प्राचीन प्रतिमा है। बाद में इतिहास काल में इस मंदिर में मुगलों ने आक्रमण किया था और तमाम 64 मूर्तियों को खंडित कर दिया था। और ये मंदिर दोनों तरीकों से, सांस्कृतिक तरीके से और ऐतिहासिक तरीके से भारत के लिए बहुत अहम है, जो बताता है कि कैसे इस मंदिर में शक्ति की आराधना होती थी और कैसे इस मंदिर को मुगलों ने अपनी सबसे बड़ी क्रूरता का निशाना बनाया था। विवेक जी, बीते दिनों आपने इसी मंदिर में एक टेलीविजन शो की शूटिंग हुई थी और उसके मुद्दे को आपने उठाया था। आपने कई आरोप भी लगाए, जिसमें आपने कहा कि इस पूरे शो के जरिए सनातन को बदनाम करने की साजिश रची गई, हिंदुओं को बदनाम करने की, खास तौर पर महिलाओं के अपराध को लेकर। मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं और इस पूरे मुद्दे की जानकारी भी दें। नहीं, जिस वक्त हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उसके मैं सेकेंड फेज में पहुंच चुका हूं। ये तकरीबन मुझे लगता है कि 20 दिन पहले की बात है, जिस दौरान मैंने लीगल नोटिस जारी किया था। इसमें प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और साथ में जो टेलीकास्टर हैं, जी न्यूज़ है, जी जो आपका एंटरटेनमेंट जो चैनल है, उनको मैंने किया था। जी न्यूज़ को नहीं दिया था क्योंकि वो तो एंटरटेनमेंट चैनल में आता है। तो जी जो टीवी है उसको नोटिस दिया था। नोटिस का जवाब भी आया है एक नए अपडेट के साथ, बात की जाए तो। और उन्होंने मेरे आरोपों को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि हम जो शूटिंग कर रहे थे वो मंदिर के अंदर नहीं कर रहे थे, जबकि जो सीन मैंने बताए थे और जो मेरे पास सीन सुरक्षित भी हैं वो सीन मंदिर के अंदर के ही थे। ये जो टेलीविज़न है 12 जनवरी से वो आया था टेलीकास्ट, जैसा मुझे याद है। मैं अभी इसकी कंफर्म डेट नहीं बता सकता, आसपास की बात है जितना मुझे स्मरण है। और इसमें त्रिपुर सुंदरी, क्या नाम क्या था? लक्ष्मी निवास था, त्रिपुर सुंदरी और राधिका इसकी कास्ट में मेन भूमिका में थी, एक्टर्स जो है। और मैं देख रहा था उसमें कि सीन मेरे पास क्या हुआ कि सोशल मीडिया में देख रहा था, इंस्टाग्राम चला रहा था, उस दौरान किसी जबलपुर के पेज में एक छोटी सी जो क्लिप दिखाई गई कि जबलपुर के सीन जो है ये लक्ष्मी निवास सीरियल में दिखाए गए हैं। पहले तो मैंने कहा अच्छे होंगे सीरियल, बहुत अच्छी बात है, जबलपुर में हाँ अच्छी बात है, हम लोग भी प्रमोट करते हैं, ठीक है। उसको मैंने देखा, देखने के बाद मुझे समझ में ये आया वहां पर कि 64 योगिनी में अंदर का सीन दिखता है और अंदर के सीन के बीच में ये देखते हैं कि पहले वो त्रिपुर सुंदरी माता मंदिर के एक जो राधिका नाम की जो एक हीरोइन है इसकी, वो दर्शन करती है। उसके बाद वो उसका फिर सेकंड सीन जो आता है वो 64 योगिनी के अंदर आता है, जहां पर कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं। राधिका निकलती, कहते हैं कि इसकी शादी नहीं हो रही है, लेट हो रही है, और दो मनचले लड़के मंदिर के परिसर के अंदर दिखाते हैं, जो कि जब वो राधिका निकलती है तो उसको फोकस करते हैं। बिल्कुल दरवाजे के अंदर जो पहला जो बाहर है उस रास्ते की अगर बात करो तो वहां पर छेड़ते हैं उसको, और उसके बाद वो बाहर निकल के आती है और मंदिर का परिसर ही है क्योंकि सीढ़ियां हैं, बाहर से निकल के आते हैं। 64 योगिनी काफी बड़ा है। जो मंदिर है, मंदिर के भीतर बैठे हुए दो मनचले लड़कों को दिखाया गया, दो मनचले लड़के, और वो छेड़ रहे हैं और वो एक लड़की को छेड़ रहे हैं। उन्हें छेड़ा और उसका बाहर निकलते उसको पीछा किया और गेट के बाहर भी आए और वहां पर एक भद्दा कमेंट किया। वो भद्दा कमेंट मैं बोल नहीं सकता हूँ, सीन का है क्योंकि मैं अपनी मर्यादा रखता हूँ, मैंने नोटिस पे उसको कहा। उसके बाद अगला सीन आता है, वो गौरी घाट पहुंचते हैं, गौरी घाट पे पीछा करते हैं, माँ नर्मदा तट, वहां पर भी छेड़छाड़ को दिखाया जाता है। यानी कि आप नैरेटिव देखिए कि मंदिरों के अंदर जो है छेड़छाड़ हो रही है, यानी कहने का मतलब है कि धार्मिक स्थल में भी छेड़छाड़ हो सकती है। ये सीधा सीधा चैलेंज कर सकते हैं, धार्मिक स्थलों में ही हो रही है, दिखाना चाह रहे हैं, सीधा सीधा ये चैलेंज कर रहे हैं कि देखिए आपके देवता बैठे हुए हैं और लड़की को बचा नहीं पा रहे हैं, कोई शक्ति नहीं है जो इसको ताकत दे रही हो, कोई इनको बचाने के लिए आ रही हो। नहीं, एक बात और मुझे यहाँ पर, मैंने भी सीन दिखा, आपत्तिजनक लगी। ये दोनों अंदर मंदिर में बैठे हुए थे जिन्हें मवाली बताया गया। बिल्कुल, मतलब इस पूरे शो के जरिए दिखाने की क्या कोशिश, एक तो
शक्ति पर कोई विश्वास नहीं। हाँ। मतलब कि कोई पूजा करके आ रहा है और तुरंत तत्काल उसके बाद उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है। मतलब आप अगर हिंदू देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो आपके साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाएं बिल्कुल ऐसी। दूसरी बात इसमें क्या मुझे लगा दिखाई जा रही है कि मंदिर के भीतर भक्त नहीं बैठते हैं, मंदिर के भीतर श्रद्धालु नहीं बैठते हैं, मंदिर के भीतर हिंदू मंदिरों के भीतर मनचले बैठते हैं, युवतियों के साथ छेड़छाड़ी करने वाले बैठते हैं, आपत्तिजनक बयान देने वाले बैठते हैं और अभद्रता करने वाले बैठते हैं। बड़ा मेरे को ताजुब हुआ ये सीन देखने के बाद। मेरे दिमाग में आया कि हम लोग जब 64 योगी जाते हैं तो प्राचीन विवाह के समय की भोलेनाथ की प्रतिमा, माता पार्वती की प्रतिमा वहां पर मौजूद है, उनके दर्शन करते हैं। 64 योगी जो शक्ति का प्रतीक है उनकी हम आराधना करते हैं। और ये केंद्र जो है, जो मुगलों ने जो हमला किया था पैसों की लालच में, सोने की लालच में, जो इनको तोड़ दिया था, उसके पहले बहुत ज्यादा प्राचीन क्षेत्र था। तांत्रिक पूजा यहाँ पर होती थी, सभी मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती थी। ये 64 योगिनी का पवित्र क्षेत्र है। इस मंदिर के अंदर इस तरह से सीन दिखाने के बाद बड़ा मतलब अलग टाइप का लगा। नोटिस वगैरह मैंने प्रोड्यूसर को दिया, लेकिन देखिए वही नैरेटिव है कि ये दूसरे स्थलों पर कभी भी इस तरह का सीन नहीं दिखाने की कोशिश करते हैं। दूसरे यहाँ तो ऐसा लगता है कि उनकी मुरादें वहां पर पूरी हो जाएंगी, ऐसे सीन दिखाए जाते हैं कि इनने सुन लिया, उनकी सुन लिया। लेकिन हमारे मंदिरों में मैं कहता हूं कि जैसे आपने त्रिपुर सुंदरी में राधिका नाम की जो युवती है, जो लड़की है, वो दर्शन कर रही थी, आपने वहां पर दिखाया था, तो आप एक सीन वहां पर भोलेनाथ का दर्शन करने भी दिखा देते और वहां से निकलती शांतिपूर्वक बढ़िया आराधना करती, मनोकामना मांगती, पंडित जी उसको आशीर्वाद देते और निकल जाते। लेकिन मंदिर के अंदर ये सीन दिखाने की आपको आवश्यकता क्यों थी? कुछ लोग कमेंट करने लगे कि आप दुश्मन हो, आप फिल्मों की शूटिंग जबलपुर में नहीं होना चाहते, आप जबलपुर के दुश्मन हो। भाई हम जबलपुर के दुश्मन नहीं है, हमारा मकसद है कि ये धार्मिक जो आस्था है, जो धार्मिक परंपरा है, जो धार्मिक शक्तियां हैं। जी बिल्कुल, मतलब विवेक जी मैं सहमत हूं आपकी बात से कि भाई अगर आपको कोई चित्रांक दिखाना है, किसी फिल्म का दृश्य दिखाना है, तो फिर आप एक ही धर्म को टारगेट मत कीजिए। मैं नहीं कह रहा कि कभी किसी मंदिर में इस तरह की घटना नहीं हुई होगी, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। समाज है, देश है, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन इन घटनाओं के लिए फिर सभी धार्मिक स्थल जहां पर ऐसी घटनाएं होती हैं बराबरी से दिखाना चाहिए। सिर्फ एक धर्म को आप यहां पर क्यों दिखाना चाह रहे हैं फिल्म में? दूसरे धर्म में की जब घटनाएं होती हैं तो आपको एक दृश्य, आपने दो दृश्य दिखाए, एक दृश्य आपको दिखा लेना चाहिए। अजमेर का कांड आप दिखा देते, लेकिन आप वहां नहीं दिखाते हैं। तो ये सीधी सी एक साजिश है कि भाई जो युवा पीढ़ी है, जो छोटी छोटी बच्चे हैं जो मंदिरों में जाती हैं, उनके मन में इस तरह की विचारधारा भरी जाए कि भाई देखो सनातनी मंदिरों में ऐसा होता है, देखो वहां पर जाओ तो वहां पर आपको भक्त नहीं मनचले मिलते हैं, आप मंदिर जाओगे तो आपके साथ छेड़छाड़ हो सकती है, आप ऐसे स्थलों से दूर रहिए। लेकिन यही जब फिल्मों में बीच दिखाए जाते हैं गोवा के, वहां पर एकदम जीवन लग्जरी चल रहा है, एकदम पीस दिखाई जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गोवा के बीच में नहीं जाना चाहिए, ठीक है वो भी एक टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन किसी भी क्षेत्र की पवित्रता आप इस तरह से अपने टीवी शोज के जरिए, टेलीविजन के जरिए कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, उनके साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। हमने बॉलीवुड का वो दौर देखा है जब अमिताभ बच्चन नीचे खड़े रहते हैं, ऊपर मंदिर की मूर्ति को दहाड़ते हैं, 786 वाला बिल्ला लेकर, फिर कहते हैं कि नहीं इसने मुझे बचाया। अब ये विचारधारा नहीं चलेगी। तब विरोध नहीं हुआ, लेकिन अब बहिष्कार होगा। इस तरह की किसी भी विचारधारा को समर्थन नहीं मिलेगा। चैनल से आपने नोटिस भेजा है, हम इंतजार करेंगे कि आप जो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं उस कानूनी लड़ाई में आपकी जीत हो और ऐसे विचारधारा वाले टेलीविजन शोज का सीधे तौर पर कानूनी जवाब मिले और इनके खिलाफ कार्रवाई हो।